महिला सीईओ ने अपनी लंबी टांगों वाली सबसे अच्छी दोस्त से अपने पति की वफादारी की परीक्षा लेने को कहा। दोस्त ने इस कार्य को गंभीरता से लिया और उस आदमी से प्यार कर बैठी, क्योंकि वह लंबे समय से उस आदमी को पसंद करती थी। वह आदमी केवल एक ताओवादी साधक ही नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध मार्शल आर्ट मास्टर भी उसे अपना शिक्षक बनाना चाहते थे। कुछ समय पहले वह साधना की गलती का शिकार होकर क्यूई विचलन में गिर पड़ा। उसने 10 अलग अलग महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने का सपना देखा। हर बार ऐसा सपना आते ही उसकी साधना शक्ति की एक लेवल गायब हो जाती। उसके गुरु ने बताया कि उसे नीचे जाकर उन 9 महिलाओं को ढूंढना होगा और उनके साथ संबंध बनाना होगा, नहीं तो वह 3 घंटे में मर जाएगा। वह इतना डर गया कि अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसे लगा कि गुरु मजाक कर रहा है, क्योंकि पहाड़ से नीचे जाने में ही 1 दिन लगता। तभी गुरु ने मक्खी मारने वाले झाड़ को हिलाया और एक ही पल में आदमी शहर में पहुंच गया। उस समय सड़क किनारे एक खूबसूरत महिला लाइव स्ट्रीमिंग डांस कर रही थी। जैसे ही वह रुकर देखने लगा, एक पोटली उसके सिर पर आ गिरी। उसमें वह गोली थी जो गुरु ने दी थी। अगर वह खा लेता तो असीम ऊर्जा उत्पन्न होती। उसने तुरंत गोली निगल ली और सपनों की 10 महिलाओं को ढूंढना शुरू किया। जल्द ही अपनी दिव्य 1000 मील की आंख से उसने 2 महिलाओं को खोज लिया। वह उत्साह से उनके पास जाकर पूछा कि क्या वे उसके साथ यौन संबंध के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही दोनों महिलाओं ने उसे थप्पड़ मार दिया। देखने वालों ने सोचा आदमी पागल है। उन्होंने कहा कि ये अरबों की संपत्ति वाली महिला सीईओ है, वे कभी उसकी बात नहीं मानेंगी। वह समझाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने उनके सीने पर पानी गिरा दिया और पहुंचने की कोशिश की। महिला सीईओ ने तुरंत सुरक्षा गार्डों को बुला लिया। उसकी जादुई शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन शरीर बेहद कठोर था। हल्के प्रयास में ही उसने गार्ड की लोहे की लाठी मोड़ दी। अब मौत में केवल 2 घंटे बचे थे। उसने कहा कि उसने सपनों में इन्हीं सुंदर महिलाओं को देखा था। महिला सीईओ चौंक गई, क्योंकि उन्होंने भी वही सपना देखा था। फिर एक महिला सीईओ ने उससे शर्त रखी, यदि वह उसकी पारिवारिक समूह कंपनी विरासत में दिला दे तो वह उससे संबंध बनाने के लिए सहमत होगी। उसके पिता ने मरने से पहले कंपनी उसे सौंपी थी, लेकिन चचेरे भाई ने शेयर धारकों को मिलाकर कंपनी और चेयरमैनशिप हथियाने की कोशिश की। आदमी सहमत हुआ, लेकिन परेशान भी। उसे व्यवसाय की समझ नहीं थी। तभी उसे गुरु की बात याद आई कि गोली का हर तरह से उपयोग हो सकता है। वह दूसरी गोली खाने ही वाला था कि अचानक रास्ते से गुजरता एक बूढ़ा आदमी दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़ा। उसकी पोती रोते हुए मदद मांगने लगी। लोगों को डर था कि बूढ़ा आदमी धोखा देकर पैसे ठगेगा, इसलिए कोई आगे नहीं आया। आदमी आगे बढ़ने लगा तो एक राहगीर ने रोका, मगर उसने अनसुना कर दिया। उसने लड़की को भरोसा दिलाया कि उसका दादा ठीक हो जाएगा। फिर उसने स्वर्ण गोली निकाल कर बूढ़े आदमी को दी। बूढ़े आदमी का शरीर तुरंत सुनहरी रोशनी छोड़ने लगा। आदमी ने मंत्र से गोली की औषधीय शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित की। फिर बूढ़े को होश आते ही वह जाने लगा, लेकिन बूढ़े ने उसकी टांग पकड़ ली। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह ठगा गया, पर बूढ़े ने अपना परिचय दिया। भीड़ को पता चला कि वह तो प्रसिद्ध टाइकून है। सबको पछतावा हुआ कि पहले मदद क्यों नहीं की। गोली खाने के बाद उसकी सभी बीमारियां गायब हो गईं। उसने जान बचाने के बदले आदमी को $1 बिलियन देने की योजना बनाई, पर आदमी को पैसे में दिलचस्पी नहीं थी। उसे महिला सीईओ का अनुरोध याद आया। उसने आशा की कि बूढ़ा आदमी उसे कंपनी के अधिकारों में मदद करेगा। बूढ़े ने तुरंत एक फोन कॉल किया। थोड़ी देर में एक लग्जरी कार आई और उसमें से सबसे खूबसूरत महिला बाहर उतरी।